हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फंडामेंटल पार्टनरशिप में पास एडजस्टमेंट वाला टॉपिक कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 59 नंबर के क्वेश्चन में टीएस ग्रेवाल का राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर्स हैं। उनका रेशियो दिया है बेटा 2:1:2, इक्वली नहीं है, रेशियो है, ध्यान रखिएगा। उनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है। फिक्स्ड जहां पर भी आ जाएगा आपको कौन सा वर्ड यूज करना होगा, करंट। ठीक है, जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे यहां पर तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। ठीक, और उनके कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड, हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 9% इंस्टेड ऑफ 10%। देखिए देना कितना था 10 और अभी कितना दिया है 9। देना कितना है 10% और अभी कितना दिया है 9%। तो यहां पर हमें 1% और देना है, तो लेने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, लेकिन यदि अगर समझ में नहीं आता कि मैम हमें तो नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं। हमने उनको कितना देना था 10 और हमने कितना दिया उनको 9, तो 9 लेकर उन्हें 10 दे दीजिए। बट इतना टिपिकल करने की जरूरत नहीं है कि 9 ले और फिर 10 दे, क्योंकि यहां पे हमने कम दिया है ना। देना कितना था 10% और दिया कितना है 9, तो 9 तो दे चुके हैं, तो उनसे वो तो वापस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी गलती कि 1% और उन्हें देना है। देना था 10%, दिया है 9%, तो 1% इंटरेस्ट और दे देते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं कि हमें कम दिया है तो हम 1% और दे देते हैं। 9% लेकर और 10% देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप वैसे करते हैं तो भी आंसर आएगा। और प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए है। बट मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर रही हूं। 10% इंटरेस्ट देना था, अभी हमने केवल 9% दिया है, तो 1% ओमिशन है, 1% हमने कम दिया है, 1% देना भूल गए हैं, तो 1% इंटरेस्ट और देने वाली हूं। किनको, राम, श्याम, मोहन। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनेगी। अब मैं नाम नहीं लिख रही हूं, ऊपर क्या लिखेंगे आप, एडजस्टमेंट टेबल, वर्किंग नोट। राम, श्याम और मोहन। कितने पार्टनर्स हैं, 3। राम, श्याम और मोहन। क्या लिखेंगे यहां पर, एडजस्टमेंट टेबल लिख देती हूं वरना कंफ्यूज होंगे। एडजस्टमेंट टेबल ये लिखा करें, ठीक है। वर्किंग नोट, 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम, मोहन, और एक किसका बनेगा बेटा, फर्म। 2 साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, उनसे ले नहीं रही हूं क्योंकि कम दिया है, 10% देना था और 9% ही दिया है, तो 1% इन पर इंटरेस्ट और दे रहे हैं। तो डायरेक्टली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% शुड बी क्रेडिटेड। 1% इंटरेस्ट मुझे और देना है क्योंकि मैंने उनको 1% इंटरेस्ट कम दिया है। कितना, 3 लाख का 1%, ये 3 लाख, 1%, 2 0 कैंसिल होंगे, मतलब 3000। ठीक है, इसका आएगा 1000, 2 0 कैंसिल करते जाइए, और इसका आएगा 2000। राम को 3000, श्याम को 1000 और मोहन को 2000 रुपए और मिलने चाहिए, 1%। तो 3, 1, 4 और 5, 6 यहां क्रेडिट हुआ है, तो फर्म के इसमें क्या होगा, डेबिट। 6000 रुपए फर्म को डेबिट करना है।
ठीक है, अगर मुझे राम श्याम मोहन को 1% देना है तो 1% फर्म कहाँ से देगी? पार्टनर से लेकर देगी, सिंपल सी बात। 1% जो 6,000 रुपए की गड़बड़ हुई है, जो 6,000 रुपए हमने प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो 6,000 रुपए पार्टनर से लेकर उसे इंटरेस्ट में दिया जाएगा। ये था थियोरिकल। प्रैक्टिकली यहां देखो, इतना समझ में आया? 1% दिया है, फर्म के इसमें कितने हो गए? 6,000। कुछ नहीं करना, टोटल फर्म की डेबिट साइड 6,000 है, तो फर्म की क्रेडिट साइड में भी बैलेंसिंग फिगर 6,000 ऐसा कैसा लिखना, और ये 6,000 रुपए जो क्रेडिट हो रहे हैं ये पार्टनर्स के इसमें क्या कर दीजिए? डेबिट। कौन से रेशियो में? 2:1, ज्यादा नहीं सोचना। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलती से हमने प्रॉफिट बांटा है, जब भी हम उनसे डेबिट करेंगे तो हमने रॉन्गली ही गलती की होगी, तो रॉन्गली वर्ड यूज कर सकते हैं कि हमने गलती से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम उनसे वापस ले रहे हैं। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो 6,000 रुपए कौन से रेशियो में जाएंगे बेटा? 2:1, इक्वली होता तो इक्वली। 6,000 रुपए पार्टनर से ले रही हूं ताकि उनको इंटरेस्ट के रूप में दे सकूं, तो 6,000 इंटू 2, 3, 5, 5 1 जा, 5 2 जा, 12 2 जा 24, तो पहले वाले में कितना होगा? 2400। समझ में आया? ये 12, फिर 12 1 जा, तो इसमें 1200, और फिर 12 2 जा। राम से 2400 रुपए, श्याम से 1200 और मोहन से 2400 रुपए लिए ताकि फर्म के पास 6,000 रुपए आए, और फर्म ने 6,000 रुपए इंटरेस्ट में दे दिए। अब हमें एडजस्टमेंट टेबल में आंसर्स निकालना है, तो पहले टोटल कीजिए। इधर आया 2400, इधर आया 3,000, दोनों का डिफरेंस 600 रुपए। विच साइड इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड, तो 600 रुपए क्रेडिट होंगे राम के इसमें, है ना। फिर से देखते हैं, शाम का 1200 और इस तरफ 1,000। शाम की कौन सी साइड ज्यादा है? बड़ी है, डेबिट, तो शाम डेबिट होंगे कितने रुपए से? 200। फिर मोहन के 2400 और मोहन के 2,000, तो मोहन भी डेबिट होगा। मोहन की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट, कितने रुपए से? 400। मतलब हमने शाम को 200 रुपए ज्यादा दिए थे, मोहन को 400 रुपए ज्यादा दिए थे, तो मोहन और शाम दोनों से पैसे लेकर किसे दे दिए जाएंगे? राम को, ताकि हमारी जो गलती है वो सुधर जाए। गलती क्या थी? 10% देना था, जबकि दिया कितना था? 9%। तो हमने डायरेक्ट 1% क्रेडिट करके वहीं से क्वेश्चन कर लिया। अगर आप 9% डेबिट करके 10% क्रेडिट करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा होगा पर हो जाएगा। तो मैं एंट्री बनाती हूं। अच्छा, फिक्स्ड है तो क्या नाम लिखूंगी? करंट। शाम्स करंट अकाउंट डेबिट। शाम के इसमें कितने आएंगे बेटा? 200। मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट 400, और 2 किसका नाम लिखूंगी? राम। राम्स करंट अकाउंट 600। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। आया आप लोगों को? कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सॉल्व करूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रही है, मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।